14 साल की उम्र में ये सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया और मनकों में गैप आ गया पास्टर जी, जिसकी वजह से लगातार दर्द रहता था। बैठने उठने में इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि पास्टर जी 9 महीने तक ये सिस्टर बेड के ऊपर रहे। पास्टर जी 13 साल तक ट्रीटमेंट चलता रहा। नींद ना आने की भी इनको बीमारी हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत सारी ये नींद की गोलियां भी खाती थी। डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आपने कभी भी बेबी की प्लानिंग नहीं करनी, क्योंकि जितने इनके रोग हैं, जितनी इनकी बॉडी के अंदर बीमारियां हैं, अगर बेबी की प्लानिंग करोगे तो इनकी डेथ भी हो सकती है। रिस्क है बहुत बड़ा। तकलीफ कैसी थी तेरी जीवन में? मैं बस यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे मौत दे दे, मैं जीना नहीं अच्छा, चाहती। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम परवीन है और इनके हस्बैंड का नाम रवि है। ये राजस्थान के रहने वाले अपोस्टल जी। इनका कहना है कि 14 साल की उम्र में ये सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और मनकों में गैप आ गया अपोस्टल जी, जिसकी वजह से लगातार दर्द रहता था इनके कमर में और रीढ़ की हड्डी में, और बैठने उठने में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि अपोस्टल जी 9 महीने तक ये सिस्टर बेड के ऊपर रहे। इनका कहना है कि सहारा देकर ही इनके फैमिली मेम्बर टॉयलेट वॉशरूम लेके जाते थे, इनको ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन कोई भी इनको दर्द से राहत नहीं मिल रही थी। और पास्टर जी 13 साल तक ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन कोई भी राहत नहीं मिल रही थी। और इसी के साथ साथ पास्टर जी 14 साल से ये सिस्टर को लकोरिये की प्रॉब्लम थी और बवासीर की प्रॉब्लम थी, मोकों वाली बवासीर थी, जिसकी वजह से पास्टर जी ब्लड आता था और डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसका ऑपरेट बोला गया था। और पास्टर जी पूरे शरीर में इतनी ज़्यादा दर्दें थी, नसें ब्लॉक्स थी, और इनका कहना है कि नींद नहीं आती थी। नींद ना आने की भी इनको बीमारी हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत सारी ये नींद की गोलियां भी खाती थी, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था पास्टर जी। इनका कहना है कि वैसे तो ये बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली है ये सिस्टर। इनका कहना है कि बहुत सारी प्रार्थनाएं करते भी थे, करवाते भी थे, रीतियों को अपनाते थे, लेकिन कोई भी इनको छुटकारा नहीं मिल रहा था पास्टर जी। और इसी कंडीशन में इनका कहना है कि इनकी फैमिली ने बहुत सारा इलाज करवाया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली इनको। और इसी दौरान अपोस्टल जी 2022 में इनकी शादी हो गई। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि पहले इनकी फैमिली इलाज करवा रही थी, बाद में इनके हस्बैंड इलाज करवाने लगे। इसकी बीमारी को रिपीट करो थोड़ा सा। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 14 साल की उम्र में ये सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मनकों में गैप आ गया था और लगातार दर्द रहती थी। 13 साल तक इलाज चलता रहा अपोस्टल जी, 9 महीने बिस्तर पे भी रहे। फैमिली 9 महीने प्रॉब्लम जब बढ़ गई तो बिस्तर पर रहे। जी अपोस्टल जी। चलना फिरना मुश्किल हो गया था। जी अपोस्टल जी। अच्छा, बताओ आगे। और अपोस्टल जी 14 साल से लकोरिये की प्रॉब्लम और बवासीर की प्रॉब्लम थी, मोको वाली बवासीर थी, जिसका ये कितना टाइम दी? ये भी अपोस्टल जी काफी लंबे समय से थी। लखवाया उन्होंने कितने टाइम से? जब से मेरे को चोट लगी तब से ही थी। तब से बवासीर, लकोरिया, हाँ जी, तब से। मन का सब चल रहे थे साथ साथ। अच्छा, और साथ में पास्टर जी नींद ना आने की बीमारी थी इनको। और ऐसी कंडीशन में पास्टर जी ये सब कुछ कर रहे थे जो प्रभु में होकर इनको बताया गया था। हाँ, सब कुछ कर रहे थे क्योंकि बॉर्न क्रिश्चियन थे, रीतियां भी कर रहे थे। जी। फिर क्या होता है? फिर पास्टर जी जब इनकी शादी हो गई, तो शादी तो अन्य जाति में हुई इनकी, तो पास्टर जी इनका कहना है कि पहले फैमिली इलाज करवा रही थी, बाद में इनके हस्बैंड इलाज करवा रहे थे। और पास्टर जी शादी के बाद डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आपने कभी भी बेबी की प्लानिंग नहीं करनी, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-6 साल तक तो आप बेबी की प्लानिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितने इनके रोग हैं, जितनी इनकी बॉडी के अंदर बीमारियां हैं, अगर बेबी की प्लानिंग करोगे तो इनकी डेथ भी हो सकती है। रिस्क है बहुत बड़ा। तो पास्टर ये पूरी तरह से डरे हुए थे, प्रार्थनाएं करते थे कि मेरा छुटकारा हो, बहुत कुछ कर रहे थे पास्टर जी, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही थी। लाखों रुपए इलाज के लिए खर्च कर चुके हैं पास्टर जी, लेकिन कोई राहत नहीं। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि एक दिन ये प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे एक ऐसा अगुआ मिला जिसके द्वारा मेरा छुटकारा रखा है आपने। तो पास्टर जी इनका कहना है कि ऐसे प्रार्थना करते करते और उसके बाद पास्टर जी इनको सुपारणा मिनिस्ट्री की गुड न्यूज़ मिली 2023 में। तो पास्टर जी यहाँ पर 2023 में पहली बार जब ये यहाँ पर आए, तो पास्टर जी उस समय लेहन प्रार्थना हुई आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर। और इनका कहना है कि प्रार्थना के बाद पास्टर जी ये घर पर गए और इन्होंने देखा कि पूरी बॉडी जो इतने सालों से जकड़ी पड़ी थी बीमारियों से, पूरी तरह ये छुटकारा पा गए पास्टर जी। फिर उसके बाद ये सिस्टर कहते हैं कि इन बेबी कंसीव किया इन्होंने। फिर उसके बाद पास्टर जी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा अभी परमेश्वर ने 10 महीने पहले इनको ये बेटे के साथ ब्लेस किया है।
जब ये यहाँ आई, इसका ले हैंड हुआ, प्रेयर हुई, ये बन गई, कितने टाइम में सारी बीमारियां चलेगी? और पास्टर जी कुछ ही दिनों में इनका कहना है कि वो सारी बीमारियां चली गई जब लियन प्रार्थना हुई। कुछ ही दिनों में? कितने दिनों में लगभग? मैं बाद में प्रार्थना में बनी रही, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने वर्ड दिए थे और जैसे मास प्रेयर होती है तो मैं उस पर बार बार ध्यान लगाती, प्रार्थना करती और करते करते मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कब ठीक हो गई। मतलब ऐसे हो मुझे गई गठिए पूरी की भी, बीमारी? हाँ जी, गठिए की भी दिक्कत थी। तो मैंने एक दिन इनको बोला कि मुझे तो ये दिक्कत थी, कहाँ गई, मैं तो भूल ही गई सारी बीमारी। देख लो, जब जुड़े रहे मिनिस्ट्री के साथ, यही बड़ा विषय है कि आप यहां जब आते हो तो जुड़ जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? अभी सोचो कितना तू इस बात करना, जब ये तेरी बीमारियां थी, मन को कितना लंबा ट्रीटमेंट चला, तकलीफ कैसी थी तेरी जीवन में? मैं बस यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे मौत दे दे, मैं जीना नहीं अच्छा, चाहती, क्योंकि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ तो मैं अन्य लोगों को बता भी नहीं सकती थी। इतनी तकलीफ में थी तू? लोग मेरे बारे में बातें करते थे कि पहली बात तो इसकी शादी नहीं होगी, अगर होगी तो इसको कोई अपाहिज मिलेगा। अच्छा, इतना कंडीशन खराब थी तेरी? मेरे मुंह पे ही ऐसी बातें वो मुझे बोल देते थे। सोच लो, इतनी बीमार थी, बेड पर रहती थी, लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट चलता रहा, मतलब ताने मार रहे थे लोग आपको और कोई छुटकारा नहीं। प्रेयर भी चल रही थी, प्रार्थना की हो, पूरी रात प्रार्थना करती थी, तब भी छुटकारा नहीं हो रहा था। नहीं, दर्द नहीं जाता था। जानते हो ये क्यों ठीक हो गई? क्योंकि सही शिक्षा, सही विश्वास प्रभु में तो थी। यहां ये सीरियस मैटर है सीखने वाला। प्रभु यीशु मसीह जो ये रोकर प्रार्थना कर रही थी सारी रात, उसको इग्नोर कर रहा था खुदा। यही विषय है। बहुत सारे लोग जो है ना, जो हील नहीं हो रहे दुनिया में, फेथ जो है वो राइट नहीं है, फेथ गड़बड़ है। कल मैं जब प्रेयर में था तो परमेश्वर का आत्मा मुझे एक चीज समझा रहा था। आप जानते हो, जैसे दुनिया में मैंने भी कई बार ये प्रचार किया और कई अगुवे भी प्रचार करते हैं कि परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, तुम क्या चीज हो गए उससे अपने हाथों से बना सकते हो, ऐसे अगुवे प्रचार करते हैं। ठीक है, जिसने आसमान बनाया, सब कुछ बनाया, क्या उसे कोई बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। सही फेथ, पॉजिटिव शिक्षा, पॉजिटिव ज्ञान ने इसकी जिंदगी में काम किया है। कितनों को बात समझ आ रही? सारी बीमारियों से छुटकारा मिला और देख लो हाथ में बेटा देकर परमेश्वर ने नाम ऊंचा किया है और इसकी नामधराई दूर की है और उन लोगों को शर्मिंदा किया है जो बातें करते थे। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से हालेलुया, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से।